बेवकूफ बना के बोलेंगे ये बग्गा बन किया, ये किया, ये किया। पिछले हफ्ते मैंने कुछ पैकेट के बारे में आप लोग को बतलाया। पार्ट 2 के आधार पर मैं अब बोलने जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं झारखंड गया था, रांची के पास, और वहाँ से गुमला डिस्ट्रिक्ट में अंजनी माँ का और हनुमान जी का जन्म स्थल बतलाते हैं वहाँ के लोगों को। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ के बीच में अंजनी माँ वहाँ पर रहती थी। वहाँ के पंडितों के द्वारा जानकारी हासिल हुई। 365 चारों तरफ शिवलिंग बने हुए थे। 365 छोटे बड़े सरोवर थे और 365 महू के पेड़ थे। प्रत्येक दिन अंजनी माँ एक शिव जी का अभिषेक दर्शन करती थी, 365 दिन में अलग अलग करके, और सरोवर में अलग अलग नहा के भगवान शंकर का आराधना करती थी। ऐसा उन्होंने बतलाया। कहने का मेरा मतलब यह है, भारत बस छोटा हो बड़ा हो, छोटे राज्य हो बड़े राज्य हो, हर जगह तीर्थों का, मंदिरों का, धर्मस्थलों का किस न किस रूप में दर्शाया गया है हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। ये सनातन धर्म परंपरा चली आ रही है, जो हम लोग इस पर विश्वास और श्रद्धा से मान के चल रहे हैं। ऐसे ही मैं पैकेट की गोद में कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया। रास्ते में ऐसे ऐसे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसमें कोई पेड़ नहीं, कोई पत्ते नहीं, कोई घास नहीं, पत्थर के माफी पहाड़। उसका कलर अलग अलग, कहीं पर लालिमा पहाड़, कहीं पर पीलापन पहाड़, कहीं सड़कें नहीं, कहीं पर बिना सड़क से गाड़ी चल रही है, उसको पार करते करते हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुँचे। पत्थरी जगह, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, हरियाली का कोई नाम निशान नहीं। प्राकृतिक सुंदर का नज़ारा यहाँ पर भी अद्भुत छटा देखने को मिली। जो 90 किलोमीटर का सरोवर झील हवा के झोंके से जो तरंगे उठती थी, रंग बिरंगा कलर उन तरंगों में देखने को मिला। ऐसा लग रहा है उस सरोवर को देख के कि भगवान शंकर बाबा, भोले बाबा रमन कर रहे हैं ये झील पर। रात के समय करीब करीब 1 से 2 के बीच में मेरी आँख खुली। मैं बाथरूम के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। वहाँ कोई कॉमरेट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, बाहर में आके लेटरिन बाथरूम करना पड़ता था। छोटी छोटी झोपड़ी टाइप की बनी थी, उसमें रात हमने गुजारे। आकाश में जब देखते हैं बड़े बड़े तारे, ऐसा लग रहा है आकाश में हैंगिंग है, लटके हुए हैं। उसी के बीच में चांद खिला हुआ है, एकदम थाल के माफी बड़ा आकार हो, उसकी प्रकाश और
तारों का चमचमाना, टिमटिमाना, चमक देख के मन गदगद हो गया। मेरी आंखों में जो नींद थी वो ख़त्म हो गई। कई मिनटों तक मैं उस नज़ारों को देख रहा हूँ। ठंडा भी लग रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन उस वातावरण का जो नज़ारा देख रहे थे वो भी अद्भुत छटा देखने को मिलती। इसी प्रकार जब हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं, रास्ते में कई पड़ाव भी आते हैं। मैं लोगों को सुझाव देता हूँ, जब भी कभी अमरनाथ की यात्रा करें, पहलगांव से होके करें। इसमें पिसू हुई घाटी, शेषनाग, चंदनबाड़ी, पंचतनी, महागणेश टॉप, उसके बाद गुफा, इन सब रास्ता में जब हम निकल के जब जाते हैं, वो प्रकृति का जो आनंद देखने को मिलता है, अद्भुत छटा, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऊंची ऊंची पहाड़ों से झरने गिरते रहते हैं, पानी के छन छन के सूर्योदय होते समय भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उसमें से निकलते रहते हैं। रात में चांद की किरणें उन्हीं पेड़ों के ओट से निकलती है। उस पहाड़ों के बीच में जब हम लोग यात्रा करते हैं, थकान भी आती है, लेकिन उस प्रकृति का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो अद्भुत छटा, वर्णन नहीं किया जा सकता। विचार मन में आते हैं, उमंग भी उठती है, तरह तरह के मन में चिंतन मनन होता है। भारतवर्ष में इस प्रकार का नेचर में घूमने का जो आनंद आता है, और भी विश्व में बहुत जगह होंगे। मैं ये नहीं कहता कि भारत में ही सब कुछ है। बहुत से लोग ये सब स्थान रमण नहीं किए, पर्यटन नहीं किए, इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं। मनुष्यों ने आने के बाद इसका आनंद लेना चाहिए। गुफा के पास में पहुंचने पर 12 फुट 10 फुट के करीब हाइट का शिवलिंग बनता है, और उस गुफा में से एक बूंद पानी की रीछ रीछ के पहाड़ के चारों तरफ से गिरती रहती है, और चांद खिला रहता है। तब उसमें से प्रकाश जब निकलता है और बाबा अमरनाथ के बर्फीले लिंग पर पड़ता है, वो छटा देख के मन गदगद हो जाता है। ऐसा मेरे को सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। मैं वो आपको इसका वर्णन कर रहा हूँ। बगल में अमर गंगा है, पानी एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड, नाना दुर्लभ, लेकिन ऐसे पानी निकल रहा है चट्टानों के, पेड़ों के बीचों बीच से। लगता है कोई चारों तरफ कोई दूध की धारा चली आ रही है। उस अमरनाथ की यात्रा में इस प्रकार का आनंद देखने को मिला। पंचतनी से कुछ ऊपर जाने के बाद 2-3 किलोमीटर तक कंटिन्यू बर्फ ही बर्फ, उसमें रमण करते हुए गुफा तक पहुंचना, रात हो जाती या देरी हो जाती। उस प्रकाश में से, चांद की प्रकाश में से जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ चांदनी चांदनी बिखरी हुई है। अमरनाथ की यात्रा में पूर्णिमा की रात को ही दर्शन करना शुभ माना जाता है। मैं 3 बार अमरनाथ गया और तीनों बार पहलगांव होके गया। उसकी आनंद छटा का कोई वर्णन नहीं किया जाता। इसी प्रकार जब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री हम जाते हैं, उसमें भी प्रकृति का जो आनंद देखने को मिलता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बद्रीनाथ के ऊपर से अलकनंदा नदी माना गांव के ऊपर से निकलती है, कल कल बहती हुई, छोटे बड़े चट्टानों को चीरती हुई, पेड़ पौधे
बड़े बड़े उनके बीच में से गुजरती हुई बद्रीनाथ मंदिर के द्वार से जब नीचे की ओर आती है, रास्ते में कई जगह उनका संगम होता है। गोविंद घाट में संगम होता है, देव प्रयाग में संगम होता है, कर्ण प्रयाग में संगम होता है, रुद्र प्रयाग में संगम होता है और भागीरथ का लास्ट में संगम होके वो गंगा का रूप हो जाती है। उस अलकनंदा नदी के बहते हुए जगह जगह पड़ाव में संगम होता है। उस संगम में जो छटाएं ऊपर से अलकनंदा नदी नीचे गिरती है और नीचे से दूर दूर से उस पड़ाव में संगम होता है, वो छटा को देख के मन गदगद हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार का उस प्रकृति में आनंद देखने को मिलता है। बद्रीनाथ जब पहुँचते हैं उस समय नर नारायण दो पहाड़ देखते हैं, उसके बीच में बद्री विशाल का मंदिर है। ये सब नज़ारा प्रकृति का आनंद जब लिया जा सकता है जब आप शरीर स्वस्थ रहे और आपके शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा और जिज्ञासा करने की इच्छा हो, तब उसमें आपको इसमें आनंद मिलता है। ऐसे बहुत से हिमाचल प्रदेश में है, मदमहस है, कल्पा है, किन्नौर है, छोटा कैलाश है, ताबू है, काजा है, नाका है। ये सब प्रकृति का जो आनंद इन छटाओं में देखने को मिलता है, उसके एक एक कण कण एक एक पत्थरों में ऐसा लगता है कि भोले बाबा रमन कर रहे हो। हर हर पत्थर, हर हर महादेव, हर हर पत्थर में हर हर महादेव का उसमें स्वर सुनते हैं। हवा के झोंके के द्वारा, झरनों के आवाज़ों के द्वारा, छोटे छोटे कोयल, बुलबुल, मैना, तोता और उन पहाड़ों के भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों की जो चहचहाहट जो कानों में गूंजती है, सुबह के वातावरण में या शाम के वातावरण में, कभी कभी दोपहर के वातावरण में ये छटाएँ जो देखने को मिलती है, उन छटाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी अनुभूति जो व्यक्ति उसमें आनंद मिलता है या आनंद लेने का पात्र होता है, उसी को आनंद मिलता है। मैंने कई जगह इस प्रकार का आनंद लिया। पहाड़ में रमन कर रहा था, रमन करते करते एक स्थान पर मैं रुक गया। रुकने के बाद में देखता हूँ आकाश में चांद पूरा खिला हुआ है और जिस जगह में रुका था उधर बारिश हो रही थी। अब बारिश के चीरते हुए चांदनी प्रकाश हम लोग के कमरे में आ रही थी और हम लोग उसका नज़ारा देख रहे थे। बगल से एक बहती हुई नदी जा रही थी और उसके किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे देवदार पाइन के जो वृक्ष थे, उसका नज़ारा देखा। वो चांद खिला हुआ है, बारिश हो रही है, लेकिन कितना समय, 5 मिनट 7 मिनट के बीच में आकाश से बादल छट गए, चांद वहीं का वहीं रह गया। उस जो सीन 4 मिनट 5 मिनट हमने देखा, उसको हम भुला नहीं सकते। ऐसे बहुत से जंगलों में भी जाने पर हमको सौभाग्य मिला, मैं भ्रमण किया, गया और उस जगह में भी ऐसे ही नज़ारा मिला। जंगलों में क्या होता है, होटल रहते नहीं हैं, रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ पर सरकार के द्वारा या पहले से कुछ स्थानों में डक बंगले बने हुए हैं, कोई सामान वहाँ मिलता नहीं है, कोई दुकान वहाँ पर नहीं है। जो भी सामान लेते उन कॉटेज में रुकना होता है, अपनी व्यवस्था स्वतः करनी पड़ती है। करने के बाद जब वहाँ पर कभी कभी पक्षियों की आवाज़, मोर की नाचने का
हाथी के चिन्हार का, इस प्रकार की आवाज़ कोयल की, बुलबुल की जब आनंद से आदमी घिर जाता है। ये रमन करते करते प्रकृति में जो जितना डीप से डीप आनंद लेता है, और वही उस परम परमेश्वर के करीब में पहुँचता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पृथ्वी पर जितने जीव प्राणी जो हैं और जिसकी हम लोग के हिसाब से जो बतलाया गया उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, हर जीव का जो अंश आत्मा है, जितनी सृष्टि में जो जल स्थल, पृथ्वी के नीचे, समुद्र के नीचे, पहाड़ों में, पूरा ब्रह्मांड में जब जीवी जीव की आत्मा इतनी हम लोग को देखने को मिल रही है, उतनी ही आत्मा अदृश्य रूप में वायुमंडल में घूम रही है। जितने हम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे उन आत्मा के माध्यम से जड़ और चेतन होते हैं, उसी प्रकार पूरे वातावरण ब्रह्मांड में आत्मा रमण करती है। जीवित अवस्था में हम उनको देख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में उन आत्मा को रमण करते हुए हम नहीं देख रहे हैं, और वो आत्मा ब्रह्मांड के हर कण कण में व्याप्त है। वही कण कण को जोड़ के हम मंदिर में मूर्ति की स्थापना करके वहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। वो भी एक जड़ होते हुए भी चेतन का रूप में वो आ जाता है, और वो आ जाता है तो हमको उसका आनंद मिलता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार दूसरे संप्रदाय के लोगों के हिसाब से मूर्ति पूजा में विरोध करते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत खोज खबर करने के बाद जो आत्मा वायुमंडल में रमण करती है, अच्छी भी है, बुरी भी है, विभूति आत्मा भी है, और उस कोटि की जो आत्मा होती है, उनके प्रताप से ये वायुमंडल में जो हम नज़ारा देखने मिल रहा है, उस छटाओं को वर्णन नहीं किया जा सकता। चाहे समुद्र के किनारे में जाइए, जब समुद्र के भीतर में जाके अंदर घुस के गोताखोरों के माध्यम से, या उस स्टीमर बोट में इस प्रकार के गिलास लगे रहते हैं, बोट चल रहा है, गिलास के नीचे में आप देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के ये सृष्टि चलाने वाला उस परम परमेश्वर परमात्मा कितना शीलवान, गुणवान, आनंदमय, और हम अपने जीवन को खराब समझ के और हमेशा आनंदमय बनाने वाले स्वरूप को हम नज़ारा जब आनंद ले सकते हैं, जब हम प्रकृति के गोद में जाके उन नज़ारों को हम अपने आँखों से देखेंगे, तभी आपका विचार, मन, बुद्धि, चित्त आनंद होगा, क्योंकि हम आनंद स्वरूप के अंशी हैं। जब वो इतना हम लोग के लिए चीज़ बनाया किया और हम उनको हमेशा दोष देते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। प्रकृति का नज़ारा हमने और भी बहुत जगह देखा, समतल भूमि में देखा, मरुस्थल भूमि में भी देखा। राजस्थान में चल जाइए, जैसलमेर में, वहाँ के पत्थर पीले के है, हर मकान पीले पत्थर के बने हुए हैं, और बालू पीली, मकान पीले। सुबह जब मैं टहलते हुए घूम रहा था, सूरज का प्रकाश पीलिमा उन पत्थर पीले के मकानों में जब पड़ी, और उस प्रकाश से ऐसा महसूस हो रहा है, बालू पीला, पत्थर वाले मकान पीले, और सूरज की सुनहरी पीलापन के कारण चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है।
माने सोने की नगरी है। ये हर आदमी अपनी अपनी सोच में आनंद ले सकता है। ऐसे और भी जैसलमेर के आगे हम लोग गए, बाड़मेर गए, वहाँ पर भी इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला। तो भारतवर्ष में आप घूमने का, धर्मस्थलों का, तीर्थों का, सब चीज़ का आनंद मिलता है। एक बार मैं गया हिमाचल प्रदेश में, नारकंडा में, जाड़ा का समय था, खूब बर्फ़ पड़ रही थी। उस बर्फ़ में मैंने जो आनंद लिया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। झोपड़ियों की छत से नीचे में बर्फ़ की आइस बन गई है और सुबह प्रकाश सूरज का उस आइस पर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है ये डायमंड चमक रहा है, जो डायमंड चमकता है उसी प्रकार वहाँ पहाड़ों, पाइन के पेड़, देवदार के बड़े बड़े पेड़, रात के समय में चांदनी रात, वो छन छन के उनकी किरणें बर्फीली पर पड़ रहा है, जमीन बर्फ, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, वो नज़ारा देखने को हमको मिला। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, भारतवर्ष में हर चीज़ का आनंद लिया जा सकता है। जंगलों का, समुद्रों का, पहाड़ों का। मैं अपने को इस विषय में बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इसका अनुभव नहीं किया। कुछ दिन पहले मैं गया था नेपाल। नेपाल में मुक्तिनाथ धाम है, नर नारायण का वहाँ मंदिर है। कई सालों से इच्छा हो रही थी, मैं जाने नहीं पा रहा था, लेकिन पिछले 4 साल मैं पहले गया, वही सीन देखने को मिला जो हमको कैलाश मानसरोवर में दिखा। पहाड़ है, पीले है, गुलाबी है, ब्लू है, उसमें न पेड़ है, न पौधा है, न कुछ है। वो ऐसे चारों तरफ से पहाड़ के बीच में मंदिर बना हुआ है, जैसे कि कमल खिलता है, उसकी पंखुड़ियाँ पहाड़ है और बीच में भगवान नर नारायण का मंदिर है। ऐसा नज़ारा देखने को मिला। वाकई में मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को 25 से 45 साल की उम्र में भारत का भ्रमण कर लेना चाहिए। बाद में शरीर साथ दे या नहीं दे तब मुश्किल हो जाएगा, अफसोस नहीं होता है। जवानी में दौड़ सकता है, भाग सकता है, इंजॉयमेंट कर सकता है। मैं जब जवानी में पहाड़ों में चढ़ता था तो पगडंडी से ऊपर चढ़ता था और पगडंडी से नीचे उतरता था, सड़कों के द्वारा नहीं चढ़ता उतरता था। वो भी एक आनंद जगह जगह में भिन्न भिन्न प्रकार का इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। बाकी जो होगा अगले बात में मैं बोलूँगा, जो मेरे को बोलने को था इस बार में बोला। आपको समझ में आए इसका सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और